हेलो डॉक्टर्स, तो कैसे हो? तो हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। तो मैंने सुबह आज मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप वो क्वेश्चन जान लो कि क्या क्वेश्चन था। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे था कि हम जनरली बायोटेक में पढ़ते हैं कि डिजायरेबल डीएनए निकालते हैं, हम उसको होस्ट में डालते हैं, होस्ट में डाला और प्रोडक्ट बना लिया, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कि हमारा डिजायरेबल डीएनए जो है ना वो यूकेरियोट के अंदर है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर है, और जनरली हमारी जो होस्ट सेल होती है वो कौन होता है? बैक्टीरिया होता है, मतलब प्रोकैरियोट होता है। तो अगर डिजायरेबल डीएनए यूकेरियोटिक सेल का है और उसको प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल में हमको क्या करना है? कल्चर करवाना है, वो प्रोडक्ट बनवाना है ना। तब डायरेक्ट हम ऐसे नहीं कर सकते कि डीएनए को निकाला और होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके डाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता है कि जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स, एक मिनट, आपको कैमरे में दिख रहा है? हाँ, कि ये जो यूकैरियोट्स है ना, उसके अंदर क्या होता है? डीएनए या जीन बोलते हैं, डीएनए या जीन होता है। ठीक है, अब उससे डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता है, उससे डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता है। पहले आपको पता है कि क्या बनता है? एचएनआरएनए, एचएनआरएनए बनता है। ये ऐसा आरएनए है जो कि अभी डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो पहले इसकी की जाती है स्प्लाइसिंग। क्या की जाती है? स्प्लाइसिंग की जाती है। ठीक है, स्प्लाइसिंग की जाती है, और स्प्लाइसिंग करके फिर इससे क्या तैयार किया जाता है? एमआरएनए, एमआरएनए तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि एचएनआरएनए में क्या होते हैं? इंट्रोन होते हैं, सॉरी, एक्सोन होते हैं, इंट्रोन होते हैं, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या? एक्सोन एक्सोन एक्सोन। इंट्रोन जो है ना, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमको इंट्रोन को हटा करके ऐसा आरएनए बनाना होता है जिसमें सिर्फ एक्सोन हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम एमआरएनए बोलते हैं। और जिसमें एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं उसको एचएनआरएनए बोलते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि यूकेरियोट्स के अंदर इस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, इसलिए स्प्लाइसिंग करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होंगे। अब जो प्रोकैरियोट्स है उनका जीन जो है ना वो नॉन स्प्लिट जीन होता है, मतलब उसमें सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन होती है। एक्सोन 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 होते, इंट्रोन नहीं होते। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर इंट्रोन है ही नहीं, तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस ही नहीं होती वहां पर। तो स्प्लाइसिंग वाले एंजाइम प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर ना तो स्प्लाइसिंग की मैकेनिज्म होती है और ना वो उसको करवाने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि यूकेरियोट्स का जो डीएनए है वो स्प्लिट जीन है, उससे डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनेगा। पहले एचएनआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए बनेगा। अब अगर इस जीन को हमने डायरेक्ट निकाल करके, ये मान लो कोई हमारा डिजायरेबल डीएनए या डिजायरेबल जीन है, इसको डायरेक्ट निकाल करके यूकेरियोट के अंदर क्या कर दिया? हमने डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसको डायरेक्ट कहां पर डाल दिया? सॉरी, प्रोकैरियोट्स के अंदर डाल दिया। प्रोकैरियोट जो कि हमारी क्या है? होस्ट सेल है, डाल दिया। उसके अंदर स्प्लाइसिंग के एंजाइम नहीं है, तो सिर्फ डीएनए से एचएनआरएनए बन पाएगा, एचएनआरएनए बन पाएगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। अब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। ये थोड़ी वीडियो देखिए लंबी जा रही है, मैं इसको 1-2 मिनट में भी आपको समझा सकता था, लेकिन ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ भी है। ठीक है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। क्वेश्चन घुमा करके कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो है ना क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है, लेकिन घुमा करके उनको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट हमने डीएनए को प्रोकैरियोट के अंदर डाला तो एचएनआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर तो स्प्लाइसिंग वाले एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन में एचएनआरएनए तो पार्टिसिपेट करता नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ा हमको? हमने क्या किया?
कि डीएनए को तो सेपरेट कर नहीं सकते, इसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या किया, एमआरएनए को निकाला। क्या किया हमने, एमआरएनए को यूकेरियोटिक सेल से निकाला। अरे एमआरएनए क्या है, एमआरएनए इस डीएनए का उल्टा ही तो है। अरे हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है उसका उल्टा ही तो होता है ना एमआरएनए, एमआरएनए उल्टा ही तो है ना उसका। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि उसमें इंट्रोन नहीं है। यहां पर इंट्रोन थे, यहां पर आपको इंट्रोन नहीं मिलेंगे। हमने एमआरएनए को निकाल लिया जिसमें इंट्रोन नहीं है, लेकिन वो एज इट इज हमारे डिजायरेबल डीएनए का क्या है, अपोजिट है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, वापस उल्टा करना पड़ेगा। अरे उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा होता है। तो इसको वापस क्या कर लो, उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। अरे जैसे मान लो कि एडेनिन से बनता है क्या, थाइमीन बनता है। तो थाइमीन से वापस क्या एडेनिन बनेगा ना। तो इसका पहले हमने डीएनए से क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, जो कि उल्टा हो गया। अब इसको हम वापस क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, जिसको बोलेंगे हम सी डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए बोलेंगे। उल्टे का उल्टा क्या, सीधा ही तो है। अब ये जो कंप्लीमेंट्री डीएनए वो एज इट इज हमारे डिजायरेबल डीएनए की तरह होगा, लेकिन सिर्फ हमने सॉल्यूशन क्या निकाल लिया कि यहां पर सिर्फ इंट्रोन थे, यहां पर इंट्रोन आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब इस सी डीएनए को कहां पर इंसर्ट करेंगे हम, प्रोकैरियोट्स के अंदर इंसर्ट करें। अब ये सी डीएनए क्या बनाएगा, डायरेक्ट सॉरी इसमें इंट्रोन नहीं है, तो सी डीएनए अब जो एमआरएनए बनाएगा जिसमें इंट्रोन नहीं है तो वो प्रोटीन में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट आपको समझ में। तो यहां पर दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि यूकेरियोटिक सेल से हमने निकाला क्या, सी डीएनए निकाला, नहीं सी डीएनए नहीं निकाला, हमने एमआरएनए बाहर निकाला। उस एमआरएनए की अपोजिट जो फॉर्म है वो हमने सिंथेसिस की बाहर। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर तो एमआरएनए से सी डीएनए नहीं बनेगा ना, सी डीएनए नहीं बनेगा ना, सेंट्रल डोग्मा फॉलो होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो हमने एमआरएनए को बाहर निकाला, उसका अपोजिट हमने तैयार किया लेबोरेटरी में, सी डीएनए। उस सी डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं। तो निकाला क्या, एमआरएनए, इंसर्ट क्या किया, प्रोकैरियोट्स या होस्ट सेल के अंदर सी डीएनए। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज आपको सीखने के लिए मिली होगी। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो एनसीईआरटी में ही है जो टॉपिक, ठीक है, लेकिन एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करते, एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं। तो ऐसी लगातार वीडियो चैनल पर डाली जा रही है, शॉर्ट्स की फॉर्म में भी मैं आपको डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूं एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दिखते, लेकिन वो छुपे हुए रहते हैं लाइंस के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।